दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन आप देख रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर की गई अशोभनीय टिप्पणी को लेकर बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर हो रहा है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, भारी संख्या में ये भीड़ आप देखिए, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितने ज़्यादा नाराज़ हैं अमित शाह के बयान को लेकर। अमित शाह ने जिस तरीके से अंबेडकर जो तंज कसा है उसको लेकर नाराज़गी देखिए। ये जन सैलाब देखिए, नीली हो गई है पूरी राजधानी। आप देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ख़ास तौर से ये महिलाएं यहाँ पर पहुँची हुई हैं। इन महिलाओं को देखिए, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ जी बताइए। हाँ जी, क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं अमित शाह त्याग पत्र दे दे। आसान है, आसान हो जाएगा। आसान क्यों नहीं होगा? जो अम्बेडकर को नहीं मानेगा वो देश में नहीं रह सकता। नहीं जी, अम्बेडकर को बीजेपी नहीं मानती। नहीं मानती। मैदान में फिर आ जाओ जरा। क्या वजह है बीजेपी कह रही है हमने अपमान नहीं किया? बीजेपी अपमान नहीं किया, बड़ी संसद में अपमान किया है। कह रही है बड़ी संसद में उन्होंने जो अब शब्द बोले हैं और स्वर्ग में जाने की बता रहे हैं। अब एक बात बताओ, हम कहते हैं अमित शाह को आप स्वर्ग में चले जाओ। हमें तो जो बाबा साहब ने स्वर्ग बना के दिया है ना, हम उसमें खुश हैं। आप मंदिर में जाओ, मठ में जाओ, सारे दिन भगवान का नाम रटो, कुछ भी करो, पर हमारे बाबा साहब को मत बोलो। हमारे बाबा साहब को बोलोगे तो ऐसे ही प्रदर्शन चलेगा। क्या किया बाबा साहब ने आपके? बाबा साहब ने हमारी गुलामी छुटाई है। हम पशु जैसे जीते थे, जानवरों की तरह हमारे साथ बर्ताव करते थे लोग। आज जो हम हैं बाबा साहब की बदौलत है। आज जितना भी हमारा सर्विस मतलब जितना भी हमारा बहुजन समाज है, आप देख रहे होगे, पढ़ाई लिखाई में भी देख रहे होगे और जागरूकता के हिसाब से भी देख रहे होगे। और आजकल बाबा साहब की बदौलत घर में भी कोई कमी नहीं है खाने पीने की। मोदी जी भी राशन दे रहे हैं। उस राशन नहीं, ऐसा राशन नहीं चाहिए हमें नौकरी चाहिए। हमें नौकरी चाहिए। ये भीख दे रहे हैं, हमें भीख दे। हमारे बच्चों की नौकरी दो ना, 40,000 30,000 रुपए महीने की गवर्नमेंट जॉब दे दो हमारे बच्चों को। हम कभी भी राशन नहीं मांगेंगे आपसे। क्यों मांगेंगे राशन? हम खुद ही खा लेंगे ना। हम 2 रुपए किलो का चावल क्यों खाएंगे? नहीं जाती हैं। नहीं जाते। राम मंदिर बना दिया, वो कुछ भी बनाए, हमें इस चीज से कोई वो नहीं है। वो इसकी जगह लोगों को नौकरी भी दे देते। मंदिर तो बनाया, लेकिन कितने महिलाओं, कितने बच्चों को, कितने परिवारों को उसने उजाड़ा है, ये पता है आपको? कितने परिवारों को उजाड़ा है, ये कभी सोचा है? उनके दिल से सिर्फ बदौले एक वोट नहीं मिली वहाँ से। राम मंदिर तो बन गया, लेकिन बताइए वहाँ से एक भी वोट मिली हो उनको? बहुजन समाज पार्टी ना कमजोर थी, ना कमजोर है और ना कमजोर रहेगी। एमएलए नहीं है, सांसद नहीं है, ऐसा है। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये तो प्रकृति का नियम है। आज आप जो परिवर्तन देख रहे हैं, ये परिवर्तन बिगुल बजाएगा और बहन कुमारी मायावती जी को संसद के अंदर पहुंचाएगा और उन्हें लाल किले से बुलवाएगा। अब बिगुल बज चुका है, बिगुल बज गया परिवर्तन का। पहले यूपी में चुनाव है, उससे पहले यूपी में चुनाव है, तो इस बार यूपी में भी अपनी ताकत दिखा के रहेंगे। इस बार यूपी में ही ताकत दिखाई जाएगी और हमारी और ईवीएम को क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है कि अमित शाह त्याग पत्र दें। बहुत ही निंदनीय उन्होंने बात करी है और हम सब इस बात का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा है कि अम्बेडकर का जितनी बार नाम ले रहे हैं, अगर उतनी बार राम का नाम लेते तो स्वर्ग पहुंच जाते। तो हमें तो जीते जी स्वर्ग बाबा साहब ने दे दिया और हमारी हमें जो भी सम्मान मिला है वो बाबा साहब की बदौलत मिला है। आज जब हम जिन पोस्टों पे बैठे हैं, जिनकी बात कर रहे हैं, वो बाबा साहब ने हमें दिया। ठीक है मैम, आप बताओ। नहीं बस भाई, क्या लगता है बस इस्तीफा देंगे अमित शाह? नहीं देंगे। क्यों? वो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? अगर देना होता तो यहीं पे ये ऐसे भाषण बोलते, वो नहीं देने के। बयान मुर्दाबाद आप कैसे देखती हैं? बयान गलत था। हाँ, बयान बहुत गलत था। सही है बयान, बहुत गलत था। अब तक अगर उन्हें माफी मांगनी होती ना, अब तक मांग लेते वो। इतना उसे पता है कि हाँ, उनको जीतना नहीं है, उनको नहीं करना है। इतने दिन हो गए ये सब करते हुए।
बनाई जा रही सरकार है ये मशीन की सरकार है, मशीन की सरकार, मशीन की सरकार है, वोटों की सरकार नहीं है। मशीन पे आ जाओगे मैम आप लोग, हैं? हारेगी बीएसपी। नहीं नहीं, मशीन की सरकार है, हाँ, मशीन की सरकार है। देख ले, पता पड़ जाएगा। बैलेट पेपर से करा के देख ले, बैलेट पेपर से बीएसपी की बनेगी सरकार। तो बीएसपी की जब सरकार बनी थी बैलेट से बनी थी कि ईवीएम से? उस टाइम ईवीएम कहाँ थी? नहीं था ना, 2007 में कहा थी। बीएसपी अब बिना बैलेट के नहीं आ पाएगी। सर जब मशीनों में सेटिंग कर लेती है, सारी जुडिशरी खरीद रखी है उन्होंने, सब कुछ खरीद रखा है, तो बीएसपी कहाँ से आ जाएगी आप बताइए? सब सब हैक कर रखा है उन्होंने, हैक कर रखा है, सबूत नहीं दे पाया कोई। सबूत सर सबूत सब कुछ है, किसको बोलने देते हैं वो किसको बोलने देते हैं? जो बोलता है उसी को दबा देते हैं, उसके का नाम ही उसको बिल्कुल समाप्त कर देते हैं, उसका नामो निशान ही मिट जाता है। फिर कितने जज आए जिन्होंने सही सही कम्प्लीमेंट दिया, उनको सबको उनका पता है आज तक? किसी का पता है जज ने जिसने सही दिया था, किसी का पता ही चला आज तक। खुलासा कर रही हैं जी, और क्या, हम डरते थोड़े ही हैं। अच्छा, आप लोग डरती क्यों नहीं? क्यों नहीं? बहन जी की वजह से भी नहीं डरते, और बाबा साहब ने बहन जी की रग में, हमारे खून में बाबा साहब का संविधान बसा पड़ा है। बाबा साहब ने जो हमें अधिकार, संविधान नहीं पलटेगा, वो ताकत नहीं है। मनुस्मृति बाबा जो है एमपी वाला बाबा, हाँ, तो एमपी वाला बाबा, उसके बोलने से कुछ नहीं होता। संविधान बदलने की ताकत नहीं है इनके अंदर, संविधान को ही बदल नहीं सकते, संविधान से डरते हैं। आज जो मोदी डरता है ना, वो बहन जी के संविधान, बहन जी की वजह से डरता है, क्योंकि आज वो पीएम बना बैठा है ना, इस संविधान की ताकत है, नहीं तो वो चाय बेचता। और तड़ी पार भी ये गृह मंत्री जो बना बैठा है, ये भी संविधान की वजह से बना है, नहीं तो वो भी तड़ी पार ही रहता अभी तक। तो आप ही लोगों ने जिताया है बीजेपी को? हमने नहीं जिताया, हमने ईवीएम ने जिताया। हमारा वोट तो हाथी को जाता है, हमारा वोट हाथी को जाता है। हाथी बेटा कहाँ से आए हो? मैं नंदनगरी। क्या देख रहे हो, क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? अपने सम्मान के लिए, बाबा साहब के सम्मान के लिए आए हैं, लड़ रहे हैं यहाँ पर हम, और करेंगे और पाके रहेंगे। बाबा साहब ने क्या उपलब्धि हासिल की आपके समाज में? क्या उपलब्धियाँ जो उन्होंने किया है उसको पलटना नहीं है, वो हमारे साथ चलता रहेगा, हमारे जहन में बसा हुआ है, उसको कभी खत्म नहीं होने देंगे हम लोग। और संविधान बदला तब? संविधान भी नहीं बदलेगा, नहीं बदलने देंगे। हमारे जैसे लोग जिंदा हैं आज भी समाज में, बहुत से लोग हैं कि भगवान जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग भी तो जिंदा है, हमारे जैसे लोग होते हुए नहीं होगा कुछ, हम वो नहीं होने देंगे। अच्छा, आप इतने जागरूक कैसे हो? जागरूक कैसे हैं? जिसने हमें जागरूक किया है, हम आज जहाँ खड़े हुए हैं उनकी वजह से खड़े हैं, उनकी बदौलत खड़े हुए हैं। हम उनके लिए ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे, उनके सम्मान में जान भी दे देंगे, पर ऐसा नहीं होने देंगे। अच्छा, ये बताओ, बहन जी अच्छे हैं या चंद्रशेखर? बहन जी चंद्रशेखर में क्या एक कमी है? क्या एक कमी है, वो तो अभी मेरे को इतना वो नॉलेज नहीं है उनके बारे में। जिनके अपनी न्यारी पार्टी बना ली चंद्रशेखर मायावती के होते थे, बीएसपी के होते थे, न्यारी पार्टी क्यों बनाते हुए? चंद्रशेखर को बीजेपी के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, और बहन जी एक ऐसी ताकत है जो इन्हें हिला के रख देंगी। यही आरोप बहन जी पर लग रहा है कि बहन जी दबाव में आ गई। नहीं, बहन जी कोई दबाव में नहीं है। बहन जी होती तो ये आपको देखने को नहीं मिलता। ये जो आज कार्य कर रही है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर हैं, और वो अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं। और अगर इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का जन सैलाब और इस तरह की जन जागृति पैदा हो जाएगी, तो बहन जी को प्राइम मिनिस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, तो ये जन सैलाब आप देखिए, पहले जन सैलाब देखिए, तस्वीरें दिखाता हूँ आपको। ये नीली हो गई है पूरी जो राजधानी है, खास तौर से ये आप देखिए तस्वीरें, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पहुँचे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से एक्टिव हो गई है इस पूरे मुद्दे को लेकर।